आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आप तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चाईबासा ने लगाई जबरदस्त छलांग। नेशनल रैंकिंग में 125 से पहुंचा 18वें स्थान पर। स्टेट रैंकिंग में हुआ जबरदस्त सुधार, 14 से तीसरे नंबर पर। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टोंटो प्रखंड के कई गांवों से टूटा जिला मुख्यालय का संपर्क। विधायक दीपक बुर्रा ने सड़क को बनवाने की शुरू की पहल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को मिले 26 कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई 888। चाईबासा में मिले 7 पॉजिटिव केस। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से पश्चिमी सिंहभूम के किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिला के प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शहरी क्षेत्रों में भी जल जमाव से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इस बारिश से टोंटो प्रखंड के शानकुचिया गांव के पास बहने वाली छोटी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से सड़क धंस गई है, जिससे इस क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव का संपर्क जिला एवं प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। सड़क के धंस जाने से इस क्षेत्र के लोग रोजमर्रा के काम के लिए भी झिप्पानी एवं चाईबासा नहीं जा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये सुरनिया का एक छोटी सी नदी है, इसमें एक पुलिया भी बना हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक अप्रोच कट गया पूरी तरह से, और उस रास्ते से लोगों का आवागमन अभी पूरी तरह बाधित हो गया है। और यही एक रास्ता है जहाँ से बंडीजारी, केंद्रा, सुरनिया, ढूंढचू के लोग प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। ये पुलिया के कट जाने के कारण अब लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। और इस अप्रोच को बनाने के लिए और हम लोगों ने सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी और सदर विधानसभा विधायक श्री दीपक बुर्रा जी को भी इस अप्रोच बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन सौंपा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस अप्रोच का जल्द से जल्द निर्माण करने की बात कही है। बारिश के कारण टोंटो प्रखंड के नक्सल प्रभावित पंचायत पुरना पानी, केंजरा और निमडी से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़कें और भी जर्जर व दयनीय हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि आना जाना मुश्किल हो गया है। एम्बुलेंस तक गांव टोला के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने जब इस स्थिति के बारे में चाईबासा के विधायक दीपक बुर्रा को जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए सड़क बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कुछ सड़कों को विधायक निधि से बनवाने की बात कही। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को पत्राचार करते हुए समस्या की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या राज्य संपोषित योजना से सड़क निर्माण कराने का आग्रह किया। निमडी पंचायत में बाढ़ के कारण बहे पुलिया की गार्ड वॉल को भी जल्द ठीक कराने का भरोसा दिलाया। विधायक दीपक बुर्रा ने कुछ सड़कों को बनाने के लिए अनुशंसा भी कर दी। चालगी, हेसा सुरनिया, सुंडी सुरनिया, चाड़ारप्पा तक 10 किलोमीटर सड़क बनाने, बड़ा कुचिया, दुंडूचू, मेरेलगुटू चौक से सुंडी सुरनिया तक 5 किलोमीटर सड़क, दुंडूचू मेरेलगुटू चौक से चाड़ारप्पा बांडी जारी होते हुए केंजरा तक 10 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए विधायक ने अनुशंसा की है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन चाईबासा में गुरुवार को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अब विचार गोष्ठी में उनके द्वारा किए गए कार्यों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। विचार गोष्ठी में पंचायती राज के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जन स्वराज की परिकल्पना, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का विस्तार, जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण, 18 वर्ष से मत देने का अधिकार, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय एकीकरण, अग्नि मिसाइल, असम मिजोरम समझौते के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विचार गोष्ठी में कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज राय चौधरी,
रंजन बोईपाई, सुनीता शर्मा, दीनबंधु बोईपाई, लक्ष्मण हांसदा, मुकेश कुमार, त्रिशानु राय के अलावा काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा की ओर से चाईबासा और सरायकेला खरसवां के अर्ध विधिक स्वयं सेवक के लिए गुरुवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्धविधिक स्वयं सेवकों को अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान आम लोगों को जागरूक करने और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए अर्धविधिक स्वयं सेवक को कानून की जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर दिन हम कोरोना के संघर्ष में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अब सरकार का ध्यान अधिक से अधिक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन के लिए सुविधा और अस्पताल में बेड बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सेवा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कोविड-19 से लोगों को बचाव के लिए सरकार निरंतर काम में जुटी हुई है। रांची जिला में 10,000 से अधिक लोगों का टेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि घर से बिना मास्क पहने बाहर ना निकले। कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्योंकि सतर्कता ही कोरोना से सुरक्षा का प्रथम कवच है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर जिला युवा कांग्रेस ने पर्यावरण सप्ताह मनाया। इस मौके पर चाईबासा कॉमर्स कॉलेज में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ का संकल्प लिया गया। कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर A.K. ठाकुर ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु बोईपाई, शिवकर बोईपाई, राजू कायम, गुलजार अंसारी, अविनाश कोड़ा, संदीप देवगम और नारंग देवगम मौजूद थे। दीनबंधु बोईपाई ने कहा कि राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रखंड नोडल पदाधिकारी अजय तिर्की ने प्रखंड अंतर्गत संचालित मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में हुई बैठक में अंचलाधिकारी अमरजोन आइंद के अलावा योजना से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। बैठक में नोडल पदाधिकारी ने उन योजनाओं के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड अंतर्गत अपूर्ण आवास को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही वित्तीय वर्ष में लक्षित आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध रजिस्ट्रेशन का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने देश के शहरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम जारी कर दिया है। स्वच्छता के सभी मानकों पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर है, लेकिन चाईबासा शहर ने भी स्वच्छता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नगर परिषद चाईबासा के लगातार प्रयास के कारण काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है।
पिछले साल की नेशनल रैंकिंग में चाईबासा 125वें स्थान पर और स्टेट रैंकिंग में 14वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में ईस्ट जोन में चाईबासा ने 18वां स्थान और राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य स्तर पर जमशेदपुर शहर नंबर 1 पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। केंद्रीय शहरी आवास कार्य मंत्रालय की ओर से देश के कुल 129 शहरों का सर्वेक्षण कराया गया था। इनमें देश में 10 लाख से ज्यादा की आबादी में झारखंड की राजधानी रांची तीसरे नंबर पर रही, जबकि जमशेदपुर झारखंड में नंबर 1 शहर बना रहा। जमशेदपुर को स्टार रेटिंग में जगह मिली है। झारखंड में कुल 41 शहरों का चयन हुआ था, जिनमें से 4 को अवार्ड मिला है। पूर्वोत्तर भारत में चाईबासा को 18वां रैंक मिला है। चाईबासा को कुल 3099.17 अंक हासिल हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गुरुवार को 26 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 888 पहुंच गई है। गुरुवार को पॉजिटिव पाए जाने वालों में चाईबासा के 7, चक्रधरपुर के 4, नोवामुंडी के 5, सोनुआ के 2, गोयलकेरा के 3 और मंझारी के 5 व्यक्ति शामिल हैं। चलिए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चाईबासा ने लगाई जबरदस्त छलांग। नेशनल रैंकिंग में 125 से पहुंचा 18वें स्थान पर। स्टेट रैंकिंग में हुआ जबरदस्त सुधार, 14 से तीसरे नंबर पर। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टोंटो प्रखंड के कई गांवों से टूटा जिला मुख्यालय का संपर्क। विधायक दीपक बुर्रा ने सड़क को बनवाने की शुरू की पहल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को मिले 26 कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई 888। चाईबासा में मिले 7 पॉजिटिव केस। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आएंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।